देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। मैं हूं राकेश झा हलचल। अभी हम बात करते हैं उस युवा से जिसने बहुत ही कम उम्र में एक मुकाम हासिल किया है। उस युवा से आपको मिलवाते हैं और क्या समाज को एक प्रेरणा दी है, क्या समाज के लिए यह एक उपलब्धि है। आइए बात करते हैं उनसे, इतने कम उम्र में कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल की उनसे। जी, मेरा नाम शिवम कुमार है। आपने यहाँ तक आने में क्या सफ़र किया? यहाँ तक आने में मेरा सफ़र 2017 से चालू है। अच्छा। पहले 2017 में मेरा पतंजलि स्वदेशी केंद्र के नाम से एक छोटा सा दुकान था कदम कुआं चौक पे, वहाँ पर। और उसी के माध्यम से धीरे धीरे मैंने सारे कंपनी का काम चालू किया। अच्छा, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं किया? जी, पढ़ाई लिखाई की है। कहाँ तक? ग्रेजुएशन तक। तो उसके बाद किसी नौकरी, सरकारी नौकरी या किसी नौकरी की तलाश के अलावा ये काम क्यों ढूंढा? जी, सरकारी नौकरी तो मैंने प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इसमें अपना योगदान दिया। फिर भी यही काम क्यों ढूंढा और कोई काम क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि हमें शुरू से इसी में दिलचस्पी थी, यही काम में। मैंने किस तरह के काम में? अपना काम हो, अपना धंधा हो, या तो सरकारी नौकरी हो, नहीं तो अपना काम हो। आपने कोशिश नहीं की सरकारी नौकरी के लिए? जी, हमने तो किया था लेकिन इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक आप आए तो इसमें किसका किसका सहयोग रहा? आप अकेले तो आए नहीं होंगे? जी नहीं, इसमें तो मेरे पिताजी का, मेरे घर परिवार का, मेरे बड़े भाई साहब का, सभी आदमी का सहयोग है इसमें। जी, मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भाई हैं। मैं 11 बार रिलेशनशिप भर्ती भारतीय सेना का जो होता है उसमें मैं जाके दौड़ लगाया, लेकिन मैं कुछ कारणों से असफल हो गए। कुछ कारणों से मतलब मैं उसमें नहीं सफलता पाया। उसके बाद मेरे बड़े भाई का पूरा मन था कि मेरा भाई छोटा भारतीय सेना में नौकरी करे, लेकिन कुछ कारणों से हमें तो सफलता मिला नहीं। उसके बाद छोटा सा दुकान से मैं इस बड़ा दुकान जो अभी मॉल के नाम से विख्यात है उसमें मतलब मैं सफलता पाया है। आपको क्या लगता है कि आप आगे और बढ़ पाएंगे कि यहीं तक सिमट कर रह जाएंगे? नहीं, मैंने तो पहले बोला ना, पहले तो मेरा छोटा सा से ही बिजनेस चालू हुआ, पतंजलि स्वदेशी केंद्र के नाम से चालू हुआ। उसके बाद मैंने पतंजलि को ही क्यों चुना आपने और दूसरे चीज़ को क्यों नहीं चुना? क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने जाता था तो शुरू में हमें पतंजलि के सामान से ही मतलब बहुत लगाव था उस समय। मैंने क्यों लगा हो गया पतंजलि के सामान से? क्या कारण था? कारण क्या होगा? कारण यही था कि उसका पहले बहुत ऐड आता था, बाबा रामदेव का बहुत ही चर्चा। अगर किसी का भी ऐड आने लगे तो आप उससे आकर्षित हो जाइएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मैंने जब पढ़ाई करने जाता था, जिस समय हमने इंटर में जाते थे मुजफ्फरपुर, तो उस समय मैंने पहले पतंजलि का मैंने साबुन से चालू किया था। पहले साबुन से लेके बिस्किट आइटम, हर एक आइटम मैंने लाया। आपको पता है कि पतंजलि में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कई बीमारियों को सटीक एकदम सही कर देती है? जी, अभी तक तो है। कौन सा आपको कोई पता है किसी दवा का नाम जो किसी बीमारी को सटीक मैंने सही कर दे? जी, जैसे मधुनाशनी हुआ, मधुग्रीट हुआ, ये सब मतलब शुगर पेशेंट के लिए, ये सब के लिए तो बहुत ही रामबाण साबित हुआ है। अच्छा, और भी कौन सी कंपनियों को आप लेकर चल रहे हैं पतंजलि के अलावा? पतंजलि के अलावा हमारे यहाँ डाबर का काम है, कैडबरी का काम है, और उसके बाद अडानी बिल्मर का काम है हमारे यहाँ। अच्छा, इसके अलावा तो हमारे यहाँ छोटा बहुत सारा काम है, लेकिन बृहद पैमाने पर अभी हमारे यहाँ अडानी बिल्मर का काम चल रहा है। नौजवान आदमी है, आप ही के यहाँ लोग क्यों आएंगे, ग्राहक क्यों आए? आप और बाज़ार में भी जा सकते हैं, आपके यहाँ क्यों आए? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे सामान पर जैसे कि हम लोग समय समय से ऑफ़र निकालते हैं। कैसा ऑफ़र होता है? जी, ऑफ़र कैसा होता है? सब सामान पे सब हिसाब से रहता है। अभी लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हमको वो यही सामान वहाँ पे 2 रुपये कम मिल जाएगा, यहाँ 2 रुपये महंगा मिलेगा। तो इस परिस्थिति में भी आपके यहाँ क्यों आना चाहते हैं ग्राहक? हमारे यहाँ इसलिए आना चाहते हैं कि हमने रेट के साथ सामान में शुद्धता भी देते हैं। हर एक कोई भी सामान होगा, हर एक ब्रांडेड कंपनी का होगा, हर एक क्वालिटी का हम सामान देते हैं। नहीं, बाज़ार में भी क्वालिटी मिलता है, ब्रांड मिलता है। जी, फिर आपके यहाँ क्यों? जी, हमारे यहाँ की व्यवहार के कारण भी कुछ लोग आते हैं। अच्छा, मान सम्मान सब उनको हम साथ में देते हैं। अच्छा। और अभी हमारे यहाँ एक सिस्टम चल रहा है, लॉकी ड्रॉ कूपन सिस्टम। जिसमें क्या है? लॉकी ड्रॉ कूपन सिस्टम क्या है? इसमें है कि आप 1 रुपया से लेके 1000 या जितना तक आप सामान ले सकते हैं, और उसमें आप एक लॉकी ड्रॉ कूपन गिर रहा है, उसका लास्ट यही जून में उसका आयोजन होगा। उसमें लॉकी ड्रॉ कूपन के माध्यम से अगर जिन किसी का नंबर निकलेगा उसी के हिसाब से उनको इनाम मिलेगा। वही कितने लोगों को पुरस्कार देंगे?
अभी पुरस्कार में 11 आदमी है 11 आदमी को जी, पुरस्कार उसमें देंगे। आपको पुरस्कार में आ जाएगा कुकर है, पानी बोतल है, बहुत सारा है। और ऐसे 10 जो पुरस्कार है वो सांत्वना पुरस्कार है। उसमें एक मिठाई का डब्बा है, 1-1 केजी का पैक वही मिलेगा उसमें। अच्छा, अभी अभी फिलहाल छोटा सा चालू है। भारत के नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अभी जो बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, रास्ते पे नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश यही देना चाहेंगे कि अभी के जो समय है, मतलब सरकारी नौकरी बहुत ही कठिन हो चुका है। सरकारी नौकरी के लिए मतलब लोग थक जा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी अभी तक नहीं मिल रहा है। वो अपना ही काम मतलब आत्मनिर्भर बन के अपना ही काम कोई भी चालू करें, मतलब अपना काम मतलब छोटा करें या बड़ा, मतलब ज़्यादा नौकरी के नहीं मिल रहा है तो उसके चक्कर में कहाँ दौड़ते रहेंगे। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है।